स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का ओझा नगर परिषद की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार प्रज्ञाताई हेमराज जाधव और 27 उम्मीदवारों के प्रचार हेतु एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई। इस दौरान बोलते हुए अजीत दादा पवार ने कहा कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली निधि का केवल खर्चा ही नहीं पर्याप्त, बल्कि अच्छा काम करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, नदी प्रदूषण, कचरा प्रबंधन जैसी अनेक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिकाओं को जिला स्तर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा सीएसआर फंड से भी निधि प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाकर नगर पालिकाओं में सत्ता में आने वाले लोगों को लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए। ओजर के मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों के लिए एक बार राष्ट्रवादी को सत्ता का अवसर दें। जैसे हमने बारामती का विकास किया, उसी प्रकार ओझर का विकास करके दिखाएंगे। समाज में जाति सौहार्द बनाए रखते हुए सभी को साथ लेकर विकास करना है। सभा में निफाड़ के विधायक दिलीप बनकर भी उपस्थित थे। आज शाम अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा भाजपा शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में भगूर, ओझर और पिंपल गांव में सभाएं संबोधित की। उन्होंने कहा कि ओझर जैसे छोटे शहर को आय स्रोत कम होने के कारण उनके विकास में केंद्र की योजनाएं बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी। ओझर क्षेत्र में मौजूद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ और एयरफोर्स में अत्याधुनिक विमान निर्माण की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिसका लाभ निफाड़ और ओझर तालुक में विकास को मिलेगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के कारण पहले भी ओझर का विकास हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुंभ मेले के लिए मिलने वाला बड़ा निधि तथ्य मध्य प्रदेश के स्टेशन का विकास, इन सब के माध्यम से ओझर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र में हमारी सरकार है और केंद्र के मंत्री ओझर जैसे छोटे शहरों और कम आय वाली नगर पालिकाओं के विकास के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक जिन क्षेत्रों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को सत्ता का अवसर नहीं दिया, उन्हें एक बार अवसर देना चाहिए। अजीत पवार अपने शब्दों के पक्के हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कल की चुनाव में जाति, पंथ, धर्म या भेदभाव देखकर नहीं, बल्कि विकास को ध्यान में रखकर मतदान करें। अपने विकास के लिए नागरिकों को नियमों का पालन भी करना होगा। नासिक से वंदे भारत के लिए विजय सोनवड़े की रिपोर्ट।